उन्हें अपने मित्रों की फिक्र है सिर्फ। मित्रों तो मोदी जी सभी को कहते हैं, जब वो आते थे मंच पे या टीवी पे तो मित्रों बोलते थे, तो सभी के लिए मित्र, उनके तो सभी के सभी मित्र हो सकते हैं। पूरा देश देख रहा है कि मित्र कौन कौन है। मित्र भी आप ये कह रहे हैं भी कैटेगराइज हो गए हैं मित्र, अमीर मित्र, गरीब मित्र। मतलब वो बेवकूफ बनाने का एक हथकंडा है मित्र। असली मित्र किसके? जो भी मानसिक तौर से गुलाम नहीं हुए हैं वो इस बिल का विरोध करेंगे, और जो गुलाम हो चुके हैं, बिक चुके हैं, वो विरोध नहीं करेंगे। इसके बाद ये जो मित्र की जो परिभाषा है इसको भी आप डिफाइन करके बताएं, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। इस वक्त मेरे साथ सिंघू बॉर्डर पर ज़ेबा खान है। ज़ेबा खान किसान आंदोलन को अपना समर्थन दे रही हैं और आज से नहीं, एक वक्त हो गया, लंबा वक्त हो गया, 30 नवंबर से यहीं पर हैं और हमारे साथ बातचीत करेंगे। ज़ेबा झारखंड से हरियाणा ही कहेंगे क्योंकि दिल्ली बॉर्डर है ये, कैसे आना हुआ? सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, सलाम। यहाँ पर देखिए सभी का रोटी से रिश्ता है। किसानों से देश का 62 करोड़ किसान है देश के, तो सभी रोटी खाते हैं। जो भी रोटी खाता है उसका एक रिश्ता होता है, कर्ज होता है। जब हमारे किसानों को ही बर्बाद कर दिया जाएगा देश में, तो हमारा चूल्हा कैसे जलेगा। और यहाँ पर बात सिर्फ किसानों की नहीं है, देश में सारे संस्था एक एक करके बेचे जा रहे हैं, प्राइवेट हाथों में दिए जा रहे हैं। आज हमारे देश का किसान भी परेशान है, मजदूरों के भी जो भी पहले के सरकारों ने जो कानून बनाया था उसे निरस्त कर दिया जाता है। देश में महिलाएं परेशान हैं, युवा परेशान हैं, आप डॉक्टर्स परेशान। अभी एम्स में लाठी, जो डॉक्टर अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे, पैसे के लिए मांग कर रहे थे, उन पर लाठी। तो देश में सब तबका परेशान है। सरकार की नीतियों के खिलाफ जो भी बोलता है उस पर कार्रवाई की जाती है। और तो आज किसानों की बारी है, लेकिन ये किसान जो हैं ये तो हमारे अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हैं। अगर इन्हें ही तोड़ दिया जाए तो फिर क्या होगा, कैसे मेरा सवाल शुरू में इस तरह से भी था कि आप बहुत दूर से आए हैं, झारखंड बिहार के साथ लगता है, और थोड़ा सा तो ये बता दें कि आप वहाँ पे करते क्या हैं, थोड़ा मालूम हो जाएगा जो लोग देख रहे हैं। मैं वहाँ पर किड्जी स्कूल चलाती हूँ, प्ले स्कूल है, और मेरा एक संस्था भी है, एक कदम आपके साथ। उस संस्था के थ्रू जो भी हो सकता है मैं लोगों की सेवा भी करती हूँ। अभी कोरोना काल में भी कैसे ख्याल है कि मुझे आपको जाना चाहिए यहाँ पर, और यहाँ पे आप क्या करती हैं? यहाँ पे आप लोगों को बताती हैं, भाषण देती हैं, मोटिवेट करती हैं, प्रोटेस्ट करती हैं, तो कैसे, मतलब आपका रहता क्या है? देखिए बहुत सारे तो दोस्त भी थे मेरे पंजाब में, हरियाणा में, जिनसे बातें होती रहती थी। तो आंदोलन के बारे में, मैं किसान आंदोलन के बारे में सुन रही थी, और कहीं ना कहीं बहुत ख़राब लगा कि सरकार सब संस्थान को तो बेच रही है, सारे सरकारी संस्थान को, अब किसानों को भी नहीं छोड़ रही है। जो हमारी देश की 70% जो किसान है हम एक कृषि प्रधान देश है, तो अगर ऐसे ही चलता रहा तो क्या होगा, हमारा भारत का कैसा स्वरूप होगा। तो हर भारतीय का ये फ़र्ज़ है कि आए और इस आंदोलन में साथ दे। और मैं झारखंड से यहाँ पर आई हूँ, बहुत संघर्ष करके आई हूँ, अपना परिवार है, वक्त निकाल कर, और यहाँ भी दिल्ली में हूँ मैं, तो 45 किलोमीटर रोज़ आना जाना होता है। इतना आसान नहीं है सब कुछ, लेकिन यहाँ पर हमारे किसान भी जो हैं अपने घरों से इतने दूर, इतने ठंड में रोड। क्या लगता है आपको, इसका हल कोई नज़र आता है कि कोई बात बन सकती है? क्योंकि सरकार भी हट पर है और किसान भी जिद पर हैं, दोनों ही। सबसे पहले तो सरकार बोलती है कि ये जो बिल लाए हैं, ये कानून जो लाए हैं किसानों के हक के लिए, तो सबसे पहले सरकार ये बताए कि बिहार में भी 2006 से APMC एक्ट जो है वो हट जाता है, मंडी व्यवस्था हट जाती है, और यही कानून है। तो बिहार के किसानों की जो वो हालत है, वो तो बहुत गरीब है बिहार के किसान। तो क्या वो बाकी सारे भी देश के किसानों को बिहार के किसानों जितना गरीब बना देना चाहती है? और सरकार कब से गरीबों की, मजदूरों की और किसानों की फिक्र करने लगी? अगर इतना ही उन्हें फिक्र होता तो लॉकडाउन में, कोरोना के समय, जब PM केयर्स फंड में पैसे मंगवाए जाते हैं, उसके बाद से बोल दिया जाता है आत्मनिर्भर बनिए। आत्मनिर्भर बनने के लिए नहीं बोलती सरकार, अपने लिए प्राइवेट प्लेन ले रही है। एक पार्लियामेंट है, दूसरी पार्लियामेंट फिर बनवा रही है। ज़रूरत क्या है इन सभी बातों की? अभी भी PM केयर्स फंड में आप RTI नहीं कर सकते हैं। वो जनता के हित के लिए पैसा मंगवाया गया था, RTI करने का अधिकार क्यों नहीं है? वो तो पैसे कहाँ गए, क्या है उसका, तो कैसे भी यूटिलाइज हो सकता है। तो आज सरकार को फिक्र सिर्फ देश की जनता की नहीं है, उन्हें अपने मित्रों की फिक्र है, सिर्फ अडानी और अंबानी की, तो उद्योगपतियों की फिक्र है। जनता की अगर फिक्र होती, किसानों की फिक्र होती, तो हमारे जवान शहीद हो रहे हैं,
इनके लिए हमारे किसान शहीद हो रहे हैं, इनके लिए फिक्र करती, बात करती, इनके जो भी बिल है इसे वापस ले लेती। क्या फर्क पड़ेगा अगर बिल, अगर आप फायदा, अगर आप ही का हम बात मान ले फायदा है, अगर फायदा सामने वाला लेना नहीं चाह रहा आप हटा दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? जैसे चलता आया है चलता रहेगा। लेकिन यहाँ पर तो सरकार को किसानों के फायदे की बात नहीं, अडानी और अंबानी को कैसे फायदा? आपको लगता है कि सरकार जनता की बजाय मित्रों के सुन रही है? बिल्कुल लगता है, बिल्कुल लगता है मित्रों का सुन रही है। आप ये बताइए ना, तो मित्रों तो मोदी जी सभी को कहते हैं, जब वो आते थे मंच पे या टीवी पे तो मित्रों बोलते थे, तो सभी के लिए मित्र, उनके तो सभी के सभी मित्र हो सकते हैं। हाँ हाँ, वो तो पता है, सब पूरा देश देख रहा है कि मित्र कौन कौन है। देश की जनता जो है उसका विनाश होते जा रहा है और सिर्फ दो ही मित्र जो हैं, मित्र इसलिए उनके खास वही हैं क्योंकि दो ही लोग जो हैं दिन दूना रात चौगुना, एकदम ऐसा लग रहा है जैसे पैर हवाई जहाज से उड़ान हो गया, ऊपर के तरफ उड़ रहे हैं। और देश की जनता को, और जो नौजवान है, पीएचडी कर रहे हैं, इंजीनियर है, डॉक्टर है, उनको पकौड़ा रोजगार दिया जा रहा है। तो किसके मित्र है और किसके दुश्मन है ये बताने की जरूरत नहीं है। देश की जनता भली भांति समझ रही है। और महिलाओं की सुरक्षा कितनी है इनके सरकार में, मित्र भी आप ये कह रहे हैं भी कैटेगराइज हो गए हैं मित्र, अमीर मित्र, गरीब मित्र। मतलब वो बेवकूफ बनाने का एक हथकंडा है, मित्र जुमला है ये। लेकिन असली मित्र किसके हैं वो सब देख रहे हैं। किसानों के पास इलेक्शन में आते हैं, पैर धोते हैं, कोई धान काटने मैडम जी आती हैं। आज कहाँ हैं? आज किसान खालिस्तानी हो गए, एंटी नेशनल हो गए। अगर देख लीजिए, एक देश में ट्रेंड चल रहा है, अगर सेना का जवान कुछ बोले, तेज बहादुर यादव के साथ याद होगा क्या हुआ, उसे एंटी नेशनल, अब उस एंटी नेशनली उस पर भी कुछ इल्ज़ाम लगा दिया जाता है। अभी आप कुछ साल पहले एक दाल के लिए जवान ये कर रहा था, उसके बारे में जो भक्त और जिनका जो मासिक तौर से बिके हुए लोग हैं। सरकार में कई एब्रिविएशंस कई आगे हैं, मतलब कुछ वर्ड्स ऐसे आगे हैं जिनको ड्राइव किया जा रहा है, मित्र, भक्त, ये चीज़ें कुछ ज़्यादा रही है सरकार में। आपने लगा बीजेपी सरकार में इन चीज़ों का बड़ा बोलबाला रहा? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल रहा है, क्योंकि ये लोग, इनकी तो सरकारी मित्र वो कहते हैं और भक्त इधर से कहा जाता है, मतलब जी हाँ, जो भी मासिक तौर से गुलाम नहीं हुए हैं वो इस बिल का विरोध करेंगे, और जो गुलाम हो चुके हैं, बिक चुके हैं, वो विरोध नहीं करेंगे। बिल्कुल, ये कॉन्सेप्ट बता दिया इन्होंने। और आप कितना इत्तेफाक रखते हैं और ये बताएं, और दूसरी बात, ये जो मित्र की जो परिभाषा है इसको भी आप डिफाइन करके बताएं, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। और आप देखते रहिए हिकमत पोस्ट। नमस्कार।